बच्चों क्लास 10th की आर्ट की क्लास में ड्राइंग की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हम सीख रहे थे फलों में किस तरीके से शेडिंग करें। तो शेडिंग करना हम सीख रहे थे, आपको पता ही हो गया होगा क्लासेस देख करके कि इसके लिए हमें कौन सी पेंसिल का यूज़ करना है। आर्ट लाइन की पेंसिल्स का यूज़ करना है जो कि आपको परचेज़ करने के लिए कही गई थी और आपने कर भी ली होंगी। इनके माध्यम से बच्चों शेडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है और ये 6 पेंसिल का सेट है जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है, आप इन्हें परचेज़ कर लीजिएगा। ये 70 रुपये तक का है। तो इसमें 6 पेंसिल जो हैं वो HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B पेंसिल हैं, जिनके यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों इनकी जो है नोक जो है वो अलग अलग तरीके की दी हुई है ना। तो कुछ पतली है, कुछ मोटी है और कुछ ज़्यादा मोटी है, कुछ ज़्यादा मतलब इससे तात्पर्य ये है कि जो HB है वो थोड़ा सॉफ्ट है, फिर उससे डार्क कलर चलेगा, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर ज़्यादा डार्क शेडिंग के लिए यूज़ कर होंगी पेंसिल ये। तो इस तरीके से हमें ये पेंसिल परचेज़ कर लेनी, इन्हीं के माध्यम से हमें अपना शेडिंग वर्क करना है। तो ये आपकी साल भर चलेंगी। आज हम सीखेंगे बच्चों फलों को हम शेडिंग करना सीख रहे थे, इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे अंगूर में शेडिंग किस तरीके से करें। बच्चों अंगूर का सेब बनाने के लिए जो है वो चूंकि इसके सेब देखिए कैसा दिख रहा है आपको, गोलाकार दिख रहे हैं, छोटे छोटे से गोले दिख रहे हैं ना। तो अब इसका पर्टिकुलर सेब जो है वो ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें छोटे छोटे से वृत्त बने हुए हैं, गोले बने। इसके लिए हम चाहें तो इस प्रकार की सहायता से जो है वो छोटे छोटे से गोले जो है वो एक साइज के लगभग जो है ऐसे खींच खींच के जो है हम वृत्त और बना सकते हैं। समझ में आया? इसी तरीके से उसी के बगल में खींच दिया, एक थोड़ा सा उसी से अंदर थोड़ा खींच दिया है ना। ठीक है, इस तरीके से हम ये एक ही सेब के जो गोले हैं जो उससे लगे हुए खींच सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? तो एक तो ये प्रक्रिया हो गई, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। और दूसरा अगर मान लीजिए ये आप अपने जब एग्ज़ाम होगा तो ये बॉक्स पे ज़रूर लेके जाइएगा, इसका बहुत यूज़ है। बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स के लिए यूज़ होता है, जो हमारी ड्राइंग है उसमें भी इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, तो ये कंपास ज़रूर लेके जाइएगा। अगर मान लीजिए ठीक है, अगर आपके पास इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये मेरे पास पेन था तो मैंने इसका यूज़ लिया। इसके नीचे का जो ये गोला दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है, ये भी कैसा है वो लगभग उसी शेप का दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा है ना। तो इसको भी रख के आप जो है वो खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने ये रखा, ठीक, तो इसको रख करके उसके चारों ओर पेंसिल चला के भी आप इसका गोला जो है बना सकते हैं। अगल बगल ऐसे रख करके, ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। इस तरीके से जैसे यहाँ पे बगल में रख दिया मैंने और इसके चारों ओर जो है वो पेंसिल के माध्यम से जो है वो एक गोला वो बना लिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो है हमने इसका चारों ओर जो है वो खींच करके एक गोला जो है ये पेंसिल से चारों ओर बना लिया। उसी से मिलते जुलते फिर थोड़ा सा आगे रखा, फिर एक गोला बनाया, ऐसे करके भी बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेके गए, ये इससे भी बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट क्या है कि आपको ये इसकी सहायता से बनाना है। ठीक है, ये इससे आप अपने हिसाब से छोटे बड़े सब टाइप के गोले जो हैं वो बना सकते हैं। तो इसको ज़रूर ले जाइएगा एग्ज़ाम में। प्रोटेक्टर बोल रहे हैं, गोला प्रकार या कंपास। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपका ये जो पास बन गया अंगूर का, तो ये शेप आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से हमारा ये शेप बन करके तैयार हो गया है कि ये अंगूर जो है ढेर सारे इसके गोले बन गए हैं। अब उनसे लड़ियों को जो ये आपस में जुड़ी होती है तो ये जुड़ी हो गई, यहाँ थोड़ा सा हमने उसकी डगाल दे दी है। ठीक, दगाल। अब ये ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी आउटलाइन करनी है। हल्के हाथ से आप पहले HB पेंसिल से बनाएंगे जो कि बहुत हल्का आएगा। फिर उसको चूंकि जब हमारा पूरा शेप बन गया है, जैसे मान लीजिए अब हम उसको खींच ही रहे हैं तो ये गोला जो हमारा इधर भी तो खींच के आएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ना ही खींचे, इससे लगा हुआ कि गोला खींच रहा है तो इस तरफ का हिस्सा ना बनाए, आप ड्रा ना करें। अगर मान लीजिए बना दिया है तो उसको इरेजर की सहायता से इरेज कर दीजिए। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे पूरा बना हुआ तो यहाँ पे हाफ है, ये दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है गोला वो कंप्लीट नहीं दिख रहा है। तो इसको अगर ये बना था तो हमने इसको इरेज कर दिया। तो इस तरीके से करके आपको जुड़ा हुआ एक अंगूर का गुच्छा बना लेना है। बनाने के बाद अब शेडिंग की बारी आती है। तो चूंकि आउटलाइन करनी है हमें, तो इसके लिए 4B पेंसिल का यूज़ कीजिए। 4B पेंसिल लेके आप सारे गोले जो हैं वो आउटलाइन कर लीजिए। समझ में आ रहा है? सारे गोले हमने किससे 4B पेंसिल से आउटलाइन कर लिए। उसके बाद क्या करना है बच्चों, जब 4B पेंसिल से आउटलाइन हो गए, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हल्की पेंसिल यानी 2B पेंसिल भी चाहिए है। तो 2B पेंसिल का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है कि बीच का हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये 2B पेंसिल जो होगी वो उसकी नोक थोड़ा पतली होगी। तो 2B पेंसिल का यूज़ करते हुए ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है आपको, सबका वाइट छोड़ देना है। ठीक, और उसको छोड़ते हुए उसके बाद यहाँ पे शेडिंग वर्क करना है। कुछ में डार्क शेडिंग कर दी गई है तो इसके लिए 4B यूज़ किया गया है ना, और कुछ में यहाँ पे हल्की।
इस तरीके से आपको हल्की हल्की शेडिंग करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूँकि यहाँ मैंने डार्क लाइन ली है तो इसके जस्ट बाद में नहीं शेडिंग की है, बल्कि इसकी इधर की है, वो वाइट एकदम छोड़ दिया है। तो कुछ जगह जो एकदम वाइट छोड़नी है, ऐसा नहीं करना है आपको कि लेके पूरा ऐसे कर दिया। शेडिंग करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि पेंसिल जो है वो सीधी ना पकड़ के, ऐसे सीधी ना पकड़ के क्या करनी है आपको, थोड़ा लेटा के पकड़नी है इस तरह से। तो ये इस तरह से शेडिंग जो है और अच्छी आती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको सब जगह शेडिंग वर्क अपना कंप्लीट कर लेना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कुछ बहुत सारे स्पॉट वाइट वाले छोड़ने हैं आपको, उससे एकदम 3D टाइप का लुक आता है। तो इस तरीके से आपका अंगूर का गुच्छा जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे डार्क सी शेडिंग करनी है, थोड़ी सी जगह पर आपको वाइट एकदम छोड़ देना है, इसका जो ये इसकी डंडी जो बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अंगूर के गुच्छे में शेडिंग सीख ली। तो फलों में शेडिंग करना हम सीख रहे थे, जिसके तारतम्य में हमने सेव बनाना सीख लिया बच्चों। नाशपाती में किस तरीके से शेडिंग की जाए, अनार कैसे बनाया जाए, उसकी शेडिंग सीख चुके हैं। और आज हमने अंगूर की शेडिंग करना भी सीख लिया कि ग्रेप्स का गुच्छा कैसे बनाना है और शेडिंग कैसे करना है। तो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि किन्हीं भी दो फलों को बना करके उनकी शेडिंग कीजिए। तो ये आप दोनों आपके लिए जो है ये कोई से भी बना सकते हैं। अभी हम आगे भी और फलों को देखेंगे कैसे बना सकते हैं। आपको जो आसान लगे वो आप बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फेयर कॉपी में जो आपकी ये ड्राइंग की कॉपी है, इसकी 2 कॉपियाँ हैं आपकी, एक आलेखन कला वाली है जो कि कलर वाली है, और एक शेडिंग वर्क वाली है जो कि आपकी जो है स्मृति चित्रण है। उसमें आप ये अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। इसमें ये क्लास 10th के लिए जो कला का सिलेबस है और साथ ही इसके जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जो है क्लास 10th आर्ट स्मृति चित्रण और आलेखन कला वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि आर्ट का सिलेबस क्या है। आर्ट भी तो आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें भी तो नंबर मिलते हैं आपको। आप उसकी बारीकियों को सीखेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो बच्चों उनको भी आप देखिए, उनको भी सीखिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।